मैं तुम्हें अपना दिल जरूर दिखाऊंगा। मुझे क्या करना होगा? हाथ में ले लो, बस खुद बनो। क्या तुम जानते हो मैं कैसा हूं? थोड़ा पता है, पर मैं तुम्हें नहीं जानता। क्या तुम जानना चाहते हो? मैं चाहता हूं, लेकिन मैं हिम्मत नहीं करता। तुम शासक राजा हो, सोम साम्राज्य की शक्ति का केंद्र हो। मैं बचपन से जानता हूं, उत्सुकता शक्ति के आगे झुकनी चाहिए। यह दुनिया सच में दिलचस्प है। जब तुम्हारी जिज्ञासा अपने चरम पर होती है, तो अपने दिल को भी धोखा देती हो। मैंने सोचा था कि तुम शहर का कोई भी हो, पर कभी नहीं सोचा कि तुम वो शिखर हो। क्या पहचान मायने रखती है? शायद। आज रात तुम आए क्यों? तुम्हें मारने। तलवार कहाँ? तलवार नहीं। तो मुझे कैसे मारोगे? राजकुमार क्या करना चाहते हैं? देखो तुम्हें और क्या छिपाना है। हाँ है। ये दिल जिस दिन तुम्हें देखा था, तब से धड़क रहा है, बेचैन है। तुम कहाँ जा रहे हो? एक शो है, मुझे मंच पर आना है। क्या तुम वापस आओगे? मैं कभी गया ही नहीं। मैं चाहता हूं तुम मेरे पास रहो। तुम यहां क्या करने आए? प्रियतम, हम कितने समय से साथ नहीं हैं। तुम तो बस मेरे पालतू हो, समय बिताने का एक खिलौना। सच में खुद को इंसान समझ लिया। हिम्मत हुई मेरे नियम तोड़ने की, ताइवेई के आंगन में। सिर्फ मैं तुझे बुलाऊं, तभी तुम मुझसे मिलने लायक है। हाँ, इस आंगन की हर चीज तेरी मुट्ठी में है। तुझे हर बात में मेरा कहना मानना होगा, वरना तेरे पास सिर्फ एक ही रास्ता बचेगा। समझ गया तो चलता बन। मेरी मदद कर, ताइवे को मार डाल। समझ गया तो चलता बन। लेकिन मैं इंसान बनना चाहता हूं। तो ये बात है, खून सच में उत्तेजित करता है। एक पूंछ हिलाने वाला कुत्ता मुझे मारना चाहता है। नहीं,
मुझे बचाओ। देवी, पिछले जन्म में मैं भी ऐसी ही थी, सबके सामने भीख मांगती कि कोई मुझे बचा ले, पर तुम लोगों ने नहीं बचाया। जो हो गई, तूने ही मुझे सबसे घातक वार किया। इस जन्म में मुझे बचाओ। जीना चाहते हो? मैं भी, इसलिए मुझे तुम्हें मारना होगा। पति, पति, जल्दी कोई आओ, जल्दी बचाओ, जल्दी वैद्य को बुलाओ। मियोई, क्या तुम हो? मुझे पता था तुम मुझे बचाओगी। पति, तुम्हें बचाना है इसलिए खुद तुम्हें मारूं। बहन, बोलो, तुमने क्या देखा? जब मैं अंदर गई, मैंने अपनी पूरी कोशिश की, पति को बचा लिया। क्या तुम्हें यकीन है कि इससे तुम्हारा कोई संबंध नहीं? देवी, नीच मन से महान हृदय को मत नापो। क्या ये सब वो नहीं है जो तुम देखना चाहते थे? निंग बेहाल, ताइवेई बुरी तरह घायल, बिल्कुल मेल खाता है तुम्हारी ताइवेई के घर को गिराने की सोच से। मेरे मन में ऐसी सोच कैसे हो सकती है? मैं ताइवेई भवन की मुख्य पत्नी हूं और अपने पति के साथ सम्मान से रहती हूं। पूरे भवन पर मेरा अधिकार है, एक के नीचे सबसे ऊपर का अधिकार। तो मैं ताइवेई भवन को क्यों नष्ट करूंगी? बल्कि तू मुझसे उम्र में बड़ी है, पर पद में मुझसे छोटी है, मुझसे कमतर है। तू मुझसे जलता है, निन्युए बहन से जलता है, इसलिए तूने तीनों को फंसाया है ना? एक बार फिर गए। मैं तुम सबको देख रहा हूं, किसकी जान बची है? बहुत शोर मचाया। प्रियतम, चोट लगने पर भी आराम नहीं मिलता। सुलैन, मैंने अपनी आंखों से देखा, मियोई ने मेरी जान बचाई। निन्युए को मैंने खुद खत्म किया। यह मामला, अब और कोई आपत्ति नहीं। हाँ है, हाँ। राजप्रतिनिधि आ गए। वो यहां कैसे आए? प्रिय भाई, आदर मत करो। सुना है हाल ही में सेनापति पर हमला हुआ, मुझे स्वयं आकर देखना था। ये कुछ टॉनिक है जो मैं लाया हूं। धन्यवाद भैया। क्या हुआ? नौकर ने छुरा मार दिया, और वो औरत है। बुजुर्ग कहते हैं खूबसूरती आफत लाती है। लगता है ये बात बेकार नहीं है। नौकर या औरत से कोई फर्क नहीं पड़ता, मुख्य बात इंसान है। बस आसानी से उकसाया जाता है, आसानी से बहकाया जाता है, आखिरकार ज्वालामुखी की तरह पड़ता है। भाई का मतलब है यह एक हत्या है। आफत, सत्ता की लड़ाई है। शायद अच्छा हुआ कि मैं जिंदा हूं। संघर्ष अब भी जारी है, आगे का रास्ता अब भी कठिन है। शुभकामनाएं। धन्यवाद बड़े भाई। देवी जी, सेनापति की जान बचाने के लिए आभार। इस दरबार के भीतर सेनापति के अधीन हजारों योद्धा हैं। अगर ताइवेई को कुछ हो गया तो सेना का मनोबल, मतलब मैंने हजारों लाखों को बचा लिया, या शायद कुछ नहीं बचाया। विदा। मैंने दवा भेजी थी, तुम्हें पीना पसंद है?
वो अभी भी जिंदा है। राज्य इतना क्रूर है, क्या उम्मीद दिखती है? मैं उसकी चहेती बन चुकी हूं। ऐसे हिसाब से तो वो आधा जमीन में दब चुका होगा। वो तुमसे कोई और मतलब तो नहीं रखता। मैं तुमसे 3 मीटा। याद रखना, हाथ बेरहमी से चलाना। मैं उस औरत को फिर नहीं देखना चाहता। हाँ। अगर किसी की सबसे कीमती चीज छीननी है तो अपनी जान जाने का मलाल मत करना। तो तेरे सोन राज्य का शैतान है। बकवास बंद करो। तुझे किसने भेजा? झाओ सुलान ने। मुझे जाने दे, मैं तुझसे भीख मांगता हूं। मुझे किसी को छोड़ने की आदत नहीं। उसे छोड़ दे। जीवन अनमोल है। तू एक को छोड़ दे। यह एक नए विद्यार्थी के समान है। तुम चले जाओ, सोम राज्य छोड़ दो। धन्यवाद देवी। मैं अभी जाकर उस स्त्री को मार दूंगा। वो मिंग, अभी सबसे अच्छा समय नहीं है। झोकाई ने अभी मुझ पर भरोसा किया है। अगर हम दोनों अभी पूरे ताइवेई भवन का सामना करना, क्या तुम्हें लगता है कि जीत संभव है? शांति से एक मौके की प्रतीक्षा करो। मैं खुद उसे मारूंगा। देवी ने मुझे ये काम करने को कहा। क्यों? मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे हाथ खून से सने हो। वो मिंग, मैंने देखा कि तुम हाल ही में बदल गए हो। थोड़े बनावटी हो गए हो। जब कोई लंबे समय पास रहता है तो स्वाभाविक रूप से कुछ भावनाएं होती हैं। भले ही मैं एक हत्यारा हूं। इसलिए मैं देवी से विनती करता हूं, मुझे ये काम करने दें। मैं अपनी जान भी दे दूंगा तो कोई बात नहीं। मुझे अब जगह संभालनी है। देवी, कृपया थोड़ा आराम करें। पता है। तुम्हें पता है क्यों ये हाल हुआ तुम्हारा? क्या मुझे जानने की जरूरत भी है? सब नफरत और ईर्ष्या ही तो है। सत्ता का उलझाव। इस पर तुम्हारे बाल बंधे हैं। तुम्हारे नाखून। तुम श्राप में रहोगे। हमेशा के लिए मुक्ति नहीं मिलेगी। बेशक उनके भी हैं। वे भी वैसी ही होंगी। सिर्फ मैं ही रहने लायक हूं। वो व्यक्ति जो झोवी के पास है। इस जन्म में तुम भी वैसे ही हो। पति जी, क्या आपकी तबीयत कुछ बेहतर है? हिल सकता हूं। बस ये पट्टियां मुझे जकड़े हुए हैं, जिससे मेरी हड्डियों में बहुत तकलीफ हो रही है। कुछ और दिनों में अब तुम आराम से चल सकते हो। हाँ,
बहन का अंतिम संस्कार मैंने कर रखा है। गुरुजी कहते हैं कि वो अच्छा दिन होगा। मैं नहीं आऊंगी। मियोई, कृपया मत जाओ। माफ करना पति, मैं भी तुम्हारे साथ रहना चाहता हूं, लेकिन तुमने मुझसे जो वादा किया था वो अभी पूरा नहीं हुआ। जैसे मैंने तुमसे जो वादा किया था। देवी, सम्राट ने मना किया। जरूरी है, उसे मारना ही होगा। मैं चाहता हूं वो मेरे साथ दफन हो। बहन, तुम ऐसे कैसे चली गई? इस दुनिया में सिर्फ मुझे बहन का दर्द समझ आता है। मुझे कितना मोह है। ऐसा ही हो। बहन, तुम बहुत अकेले जा रहे हो। दीदी, अभी किसी को भेजती हूं तुम्हारे साथ जाने के लिए, यमलोक के रास्ते पर, ताकि कोई सहारा रहे। हाँ, उसने कल रात मुझे सपने में बताया कि उसे जिसने नुकसान पहुंचाया, शरीर पर सांप की काली रेखाएं चल गई हैं। दफना दो। दफन नहीं किया जा सकता। यह मृतक का संसार के प्रति अभी भी बची हुई नफरत का संकेत है। यह असंभव है। कोई आओ, इसे दफना दो। यहां भूत बनने का नाटक मत करो। कल रात बुद्ध के सामने भविष्य देखा। भविष्य में कहा गया, जो शाप देता है, शाप उठता है। जो अपनों को मारता है, अपने उसकी जान लेते हैं। दीदी, तुम देखो, इस बहन के ताबूत पर क्या आंसू बह रहे हैं? नहीं, सच में नहीं हो सकता देवी। तो इसका समाधान क्या है? मुझे बताओ। ताबूत खोलो, इच्छा तोड़ो। बुरा काम नहीं किया। भूत के खटखटाने का डर नहीं। खोलो तो खोलो। ताबूत खोलो। इतना भारी क्यों है? सचमुच वही है। दुनिया की चीजों के प्रति अधूरी इच्छाएं। ये धोखे की शुरुआत का संकेत है। क्या? मुझे हर हाल में आज ही उसे दफनाना होगा। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम अनुष्ठान करो या सीधे ताबूत बंद करो। सब कुछ पूरा करना होगा। नहीं हो सकता। मैं तुम्हें मार दूंगा। दीदी, इतनी जल्दी क्यों है? कहीं ऐसा ना हो कोई गलत काम तो नहीं किया। तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं। शिवमियोही, ये तुम्हारी करतूत है ना? मुझे पता है, तुम मुझसे नफरत करते हो। इतनी सारी बहनें तुम्हारे हाथों में ही। तुम आखिर क्या चाहते हो? क्या ये ताइवेई का घर चाहिए तुम्हारे द्वारा बर्बाद हो जाए, तभी तुम संतुष्ट होगे? मैं ऐसा क्यों करूं? तुम्हें अंदर से पता है, मैं और तुम। मुझे आखिर क्या हो गया है? तो आखिर कौन है? तो आखिर क्या करना चाहता है? नहीं, तो कर चुका है। पास मत आओ। नहीं। क्या हुआ दीदी? तुम इंसान नहीं हो। तुम लियोनिंग युए नहीं हो। तुम सिर्फ एक लाश हो। दूर हटो। दीदी, क्या तुम यही चाहती थी कि मैं मर जाऊं?
यही है ना दीदी, इसी ने मुझे मारा था। मैं तो तुम्हारा शुक्रिया अदा करूंगी। मैं अब जी रही हूं, जितना मैं जीते जी खुश थी उससे ज्यादा। शुक्रिया दीदी। तुमने क्या किया? मैंने बहुत कुछ किया, लेकिन असल में मैंने कुछ नहीं किया। देवी जी, कल ताबूत निकलेगा। हम यहां क्यों आए? मुझे पता तुम नहीं चाहती मैं मारूं, इसलिए मैं दूसरा रास्ता ढूंढूंगा। बहन, भले ही तू जीते जी, अक्सर मुझसे लड़ती थी, मगर अब तू चली गई। मैं चाहता हूं तू सबसे सुंदर लगे। अभी अभी मरे हुए व्यक्ति में मांसपेशियों की यह प्रतिक्रिया होती है। ऐसे बाहर ठंड में ताबूत हो तो उसकी बूंदें बनेंगी उस समय, जैसे आंसू बह रहे हो। ताबूत का पट पानी सोखेगा तो भारी हो जाएगा। इस समय तो ताबूत खोलने वाले को लगेगा एक सरप्राइज। महोदया, सचमुच हर चाल सोची समझी थी, हर बात का ज्ञान। यह अभी सबसे अहम कड़ी नहीं है। इसे चूर चूर कर दो, हवा में बिखेर दो। पहाड़ की ठंडी हवा इसके साथ मिलाओ। इंसान बहुत आसानी से भ्रम में पड़ जाता है। उस वक्त झाओ सुलान कैसे सामना करेगी? सच में बहुत उत्सुकता है। ऐसे तू अपने उस मन के भूत में डूब जाएगा। इस बार फिर तू जीत गया। मैं चाहता हूं जल समाधि, बहते पानी में विलीन, आत्मा सागर में समाये। क्या यह हो सकता है? बेशक। जीवन में तलवारों से लड़े, मृत्यु के बाद सादी वीणा भेंट। तुम्हारी इच्छा मैं जरूर पूरी करूंगा। शिमियोई, तुम लोग मुझे मारने आए हो। तेरा वक्त आ गया। रुको, उसे छूने की कोशिश मत करो। मेरे शरीर पर से गुजरना होगा। हम जानते हैं कि तुम सोन राज्य के पहले हतारे हो, लेकिन हम भी शाही सेना से निकले हैं। तुम दो मुट्ठियां कितने हाथों को हरा सकती हैं? तलवार मैन से निकल चुकी है, तो अब जान की बाजी लगानी होगी। मैं पहले से तैयार हूं। वे सब भी जिस दिन मैंने ताइवे के आंगन में कदम रखा, उसी दिन से तैयार था, अपनी जान देने के लिए। इंतजार कर रहे हैं। घर जाओ और चैन से रहो। रुको, तुम उसे छूने की हिम्मत करोगे तो ये राजदरबार से दुश्मनी होगी। मैं ऐसा नहीं कर सकता। तुम सब शाही रक्षक हो। तुम्हारा कर्तव्य प्रजा की रक्षा करना है और अधिकारियों की सुरक्षा करना है। अब हम एक दूसरे के खिलाफ तलवार उठा रहे हैं, अपने ही भाई पर तलवार चला रहे हैं। क्या तुम्हें अपनी गर्दन कटने का डर नहीं है? महाराज, धन्यवाद। ये तो मेरा कर्तव्य ही था। महाराज, तुम लोग पहले जाओ, मैं बाकी काम संभाल लूंगा। इतना खतरनाक काम क्यों किया? मुझे नहीं बताया। तुझे क्यों बताऊं? मुझे लगा हमारा रिश्ता काफी करीबी है। हमारे बीच क्या रिश्ता है? दोनों की चाहत। अभी तो बस रात की मुलाकात है, या फिर हवा में खड़े चांद का इंतजार। मैं सोचता हूं हम साथ रह सकते हैं।
मुझे तुम पसंद हो। मैं तुम्हारे लिए झोवेई को मार सकता हूं। वो दरबार में एक अपराधी है। वो अत्याचारी और लालची है। अब क्षमा की योग्य नहीं है। नहीं। क्या तुम्हारे बीच अब भी प्यार है? जिस दिन मैं वापस घर लौटी उस दिन से मेरे मन में उसके लिए सिर्फ नफरत है। तो फिर तुमने मुझे हाथ क्यों नहीं लगाने दिया? यह मेरी नीति है। और कहो, राज्यपाल के रूप में सेनापति को मारना तुम पूरे देश को कैसे माना करोगे? अगर हमारे बीच प्रेम होता और अंत में हम जोड़ी बनते, लेकिन फिर राष्ट्र पर संकट आता, क्या तुम्हें लगता है हम विजेता हैं? बस पराजित सेनापति के समान। मुझे उसे मारने दे। सिर्फ मैं जा सकता हूं। तो मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूं? मेरे लिए मेरे लिए दुआ करो। सब चले गए। यह महल बहुत सुनसान है। तीन। फिर से इतना गंदा क्यों है? सब खून है। मुझे कब तक? तुम हो। हाँ, तुम जिंदा हो। तुमने ही उन सबको मारा, है ना? यह क्या है? तलाकनामा। क्यों तलाक? क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मुझे विधवा का नाम मिले। मैं तुमसे इतना प्यार करती हूं। प्यार हड्डियों में उतर गया और तुमने मुझसे ऐसा किया। जी माओई, मुझे माफ करना कि मैं तुमसे हड्डियों तक प्यार करता हूं। ये खून और मांस में घुली अमर रहा। क्या हम दोनों साथ चलें? नहीं। तो तुम मुझसे प्यार करने का तरीका बस मेरी जान लेना है। तुम्हें कैसे पता? मेरा दिल। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहता हूं। मैं तुम्हें हमेशा के लिए पाना चाहता हूं। देखो अब तुम किस हाल में हो। मियाओई, तुम मुझे बताओ, तुम्हें कौन पसंद है? शियाओ, मुझे पहले ही पता चल गया था। तुम्हारी आंखों से वो इशारे, वो घुलना मिलना। इसलिए मैंने कहा था तुम उसे मार दो। तुमसे नहीं होता। मुझे भी पता है। मैं फिर भी उस आखिरी उम्मीद को पकड़े था। तुमने मुझे धोखा दिया। ये सोम राज्य मुझे भी धोखा दिया। तलाक। ये सेना का अधिकार। मुझे अब कोई उम्मीद नहीं। मैं तुम सबको मार डालूंगा। तुझसे शुरू करूंगा। तू गद्दार है। जब तक मैं जीवित हूं कोई उसे छू नहीं सकता। अनाम, देखता हो तो कितना मार सकता है। देवी, वो पागल हो चुका है। शाओ के पास जाओ। उसे खतरा है। तुम भाग नहीं सकते। हु जी को पत्र भेजो। उसे सेना का अधिकार वापस लेने दो। हाँ। ये संकट क्या सोम राजवंश की समृद्धि को नष्ट कर देगा? मियाओई, उम्मीद है तुम ठीक हो।
मियाओई, भगवान का शुक्र है तुम्हें चोट नहीं आई। जल्दी चलो। झू ने सेना का अधिकार लेकर विद्रोह किया। मुझे पता है। मैंने हुजी को पत्र भेज दिया है। उसे सेना का अधिकार वापस लेने को कहा। महाराज, जल्दी चलिए। दरबार के ऊपर अब कोई भरोसेमंद नहीं बचा। सावधान। अनाम। अनाम। दर्द क्यों नहीं हो रहा? क्या है? मियाओई, क्या तुम हो? क्या तुम मेरे पास हो? वूमिंग, मुझे मत डराओ। हिम्मत रखो। मैं अभी तुम्हें ले जा रहा हूं। मैं साफ नहीं सुनाई दे रहा। मैंने बहुत कुछ देखा। बहुत कुछ। पुरानी बातें। नहीं। महाराज, मैं हूं। तुम। याद है तुम्हें? याद है। सुना तुमने? उसी ने लुटेरों को मार डाला। कुल 30 से ज्यादा थे। उसके माँ बाप नहीं, अकाल की जगह से आया है। सोचो कैसे बड़ा हुआ होगा। उसका कोई नाम है? क्या तुम्हारा कोई नाम है? बहुत अच्छा। तो आगे से तुम्हारा नाम वुमिंग होगा। तुम क्या कर सकते हो? जल्दी चलो, जल्दी चलो। आज से तुम शाही सेना के हो। केवल हुजी कबीले की रक्षा करना तुम्हारा कर्तव्य है। यही तुम्हारा अंतिम लक्ष्य होना चाहिए। याद रखना, उनकी जान तुम्हारी जान से ऊपर है। चारों ओर घोषणा करो। हुजी की बहन वारिस को जन्म दिया। अब छिपा हुआ शेर आ गया है। राजा प्रतिनिधि का पद संभालो। भाग्य का फैसला आ गया। ये घोषणा सुनाओ। हाँ। मैं तुझे गोद में लेता हूं। तब तू रोना बंद कर देती है। अब तक तू बड़ी हो गई, लेकिन मेरे दिल में तुम अब भी वही बच्चे हो। वो अनाम था जो बचपन से शाओ की रक्षा करता था। तो उसी ने अनाम को मेरी रक्षा के लिए भेजा था। मैंने इस जीवन में सिर्फ दो लोगों के साथ अन्याय किया। वे दोनों मुझे जीवन भर पछतावा रहेगा। लेकिन इसी वजह से मुझे मिली एक चिंता। मियाओई, मैं हूं। मैं एक बच्चा है। मैं एक बच्चा है। तुमने मुझसे पूछा था ना, क्यों मुझे सेब इतना पसंद है। बचपन में हमारे गांव का रिवाज था 3 बार जाने वालों की कब्र पर एक सेब का पेड़ लगाओ। मैं खाता ही रहा। खाता ही रहा। मैं नहीं चाहता कोई और जाए। मैं नहीं चाहता जाने वालों को फिर देखूं। मैं नहीं चाहता मेरे अपने देखें। मुझे नहीं चाहिए।
मैं नहीं चाहिए। अनाम, 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 अनाम। जल्दी चल, मत करो। ये तुम्हारी माँ है। बीत वो दो। ये हमारी इस जन्म की आखिरी मुलाकात है, जुबान। तुम्हें शांति मिले। देवी, मैंने नौकरों से सुना आपने पूरे दिन कुछ नहीं खाया, इसलिए मैं खाना ले आया। देवी, मुझे महल से भेजा गया है, आपकी रक्षा करने वाला रक्षक। अनाम, तुम्हारा नाम क्या है? वो मिंग है। चलो। पिताजी, बहुत बहुत बहुत। उम्मीद नहीं थी इतने समय तक मेरी रक्षा करने वाला व्यक्ति मेरा पिता ही निकला। सोचा नहीं था। पिता को तुम्हारे पास ले आया। यह वरदान है और सजा भी। मैं तुमसे माफी चाहता हूं। अगर थोड़ा पहले होता। कुछ दिन पहले ही मुझे समझ आ गया था। किस्मत आग की तरह है, मजबूत हो तो सब जला डाले। हर चीज डरती है। कमजोर हो तो पानी लगते ही बुझ जाए। बेहद कमजोर। तो मैं लग गई हूं आग के साथ चलना। मेरे साथ रहने का शुक्रिया। हमेशा मेरे साथ रहे। सिर्फ साथ नहीं, प्यार है, सम्मान है। इतने सालों की मेरी तलाश है। मुझे अब भी याद है युद्ध के मैदान में तुम्हारा रूप। तुम्हारे लिए तुमने बहुतों को बचाया, लेकिन मेरी नजरों में तुम देवी हो। मेरे जीने की उम्मीद हो। मेरी जिंदगी जलाने वाली आग हो। अब तुम बेनाम नहीं रहे। तुम मेरे पिता हो, सदा के पिता। मैं जरूर तेरा बदला लूंगा। मियाओई, तू सान को क्यों मारना चाहती है? जो चूंग और उसके रखेल को। क्या तू मेरी बात पर यकीन करेगी? चाहे ये कितना भी बेतुका क्यों ना हो, मैं तुम पर विश्वास करता हूं। अभी अभी तैवी के घर ब्याह कराई थी, तभी मैंने एक सपना देखा। सपने में उन लोगों ने मुझे बांध दिया, फिर तलवार से वार किया। चाहे मैं कितना भी विरोध करूं, कुछ भी काम नहीं आता। नहीं। शी मियाओई, मुझे मत दोष दो कि मैं तुमसे हड्डियों तक प्यार करता हूं। ये खून और मांस में मिली अमरता की राह। हम दोनों साथ चलें, कैसा रहेगा? नहीं।
जब सपना टूटे, मैंने जांच शुरू की उन लोगों की पहचान। फेले नौकरों पर अत्याचार करता है, यातना, सुयो राष्ट्रीय धन चुराता है, भ्रष्टाचार और रिश्वत, निन्यू अत्यधिक कामुक है, शराब और स्त्री में डूबा। झाओ सुलान पश्चिमी क्षेत्र से आई है। पहले से ही विद्रोह का मन था। वे तो 7 महापापों के प्रतिनिधि हैं। तीनों बेकार हैं। मन में हमेशा मुझे मारने का विचार रखती है। तो मेरा क्या? जिससे मैं प्यार करता हूं, वो कभी वो नहीं था। मैं प्यार करती हूं उस आदमी से जिसने शुरू से मुझे धोखा दिया। जब ये बात खत्म होगी, तो क्या मैं तेरी पति बन सकती हूं? हाँ, मैं रीति रिवाज से ब्याह करूंगा। सेवक राजकुमार को प्रणाम करता है। सभागार में क्या स्थिति है? सेनापति ने विद्रोह कर दिया है। हो जी को स्थिति की जानकारी हो गई है। सेना भेजकर सेनापति को नष्ट करें। आपसे स्वयं सेना लेकर दमन करने का अनुरोध है। सेना मुख्य नगर की ओर जा चुकी है। आदेश अनुसार जुहू पर चढ़ाई करो। हाँ, मेरी विजय की प्रतीक्षा करो। मुझे भी चलने दो। युद्ध का मैदान कोई खेल नहीं है। तुम भूल गए मैंने कल रात क्या कहा था। मैं खुद उसे खत्म करूंगा, पर तुम खतरे में पड़ोगे। राजकुमार, तुम भूल गए तुम्हारी जान मैंने युद्धभूमि में बचाई थी। हाँ, क्या तुमने अच्छे से सोच लिया? सेना को दबाना, देश को शांत करना, मातृभूमि की सेवा करना, यह तो तुम्हें करना ही था। और मैं चाओ मेरा पूर्व पति है। मेरे लिए यह सिर्फ एक पारिवारिक कलंक है। उसने मुझे सौंपा। जरूर वापस आना। मुझसे वादा करो। मुझसे मीनार पर मिलने आना। मैं खुद तुम्हें मार दूंगा। सच में तुम हो मेरी पत्नी, मेरा प्यार। तुम मेरे पास वापस आ गए। हम पहले ही अलग हो चुके हैं। तुम बर्बाद कर चुके हो आखिरी बार जीने का मौका। नहीं, बहुत पहले मैंने बर्बाद कर दिया था। तो तुम मुझे क्यों बुलाया? तुझे मारने? बस तू मुझे मारेगा? सच में लगता है तुझे मैं उन 4 जंगली खरगोशों जैसा हूं जिसे तू मनमाने ढंग से मार सकता है? मैं इस देश का सबसे शक्तिशाली योद्धा हूं। मेरे बराबर का केवल एक ही है, लेकिन वो अब नहीं रहा। मैंने उसे जंगल में फेंक दिया। वो अब गिद्धों और जंगली कुत्तों की दावत है। कितना अच्छा, जीते जी मांस खाया। 3 दिन बाद सवा मांस बना। कमीना, तुम तीनों बेकार हो। कमीना, तुम तीनों बेकार हो। नीचे जाओ मेरे पिता के पास। गलती मान लो और माफी मांग लो। ये कैसे हो सकता है? साफ साफ मुसीबत बिंदु पर। कोई मुझे मार नहीं सकता। माफी तो तुझे मांगनी चाहिए। गद्दार, औरत।
तुम मुझे परखने के लायक नहीं। हाँ हाँ हाँ। जो हो गई, अपनी बीमारी छुपाने के लिए तूने सबको अपना खिलौना बना लिया। तूने कितनों को तड़पाया। तेरा हिसाब चुकता करने का वक्त आ गया। मैं बीमार नहीं हूं। सही कहा। तुझे मार दूंगा। तुझे मार दूंगा। तो ये राज कोई नहीं जानेगा। नहीं, यह मैं नहीं हूं। तो अच्छे से देख, ये तू ही है। वे 3 लोग जिन्हें तूने बर्बाद किया। 3 जन्मों तक तेरा ये चेहरा नहीं भूलेंगे। शिव मियोगी, मुझे मत दोष दो कि मैं तुझसे हड्डियों तक प्यार करता हूं। यह मांस और खून से जुड़ा अमरता का रास्ता। हम दोनों साथ चलें, क्या अच्छा रहेगा। तू पास मत आना। यह मैं नहीं हूं। यह मैं नहीं हूं। तुम आ गए। मुझे पता था तुम आओगे। आखिरकार खत्म हुआ। ये तो बस शुरुआत है। इससे पहले मैं बदले में डूबा हुआ था। आंखों में बस अंतहीन रात थी। तुम्हें पाकर मैं धन्य हूं। जैसे सुबह की पहली किरण मुझे फिर से इस दुनिया की रोशनी दिखाई। अब मैं धीरे धीरे समझ रहा हूं, शायद तुम और पिता हमेशा पहाड़ और समुंदर की तरह चुपचाप एक दूसरे के साथ रहे और मुझे बिना दिखे बचाए रखा। इस बार फिर से जीवन पाकर मैं पुरानी नफरतें नहीं चुकाना चाहता, बस उन्हें ढूंढना चाहता हूं जो बिखर गए समय की गहराइयों में। वो बातें जो कभी कही नहीं गई, वो लगाव और ममता। बाकी की जिंदगी हम साथ बिताएंगे। क्या ये ठीक रहेगा? 3 जन्मों का वादा तुमसे किया है मैंने। तुम्हारा हाथ थामकर तुम्हारे साथ बुढ़ापा बिताऊंगा।